बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुरूद शरीफ वालिदैन की खिदमत, अल्लाह इसमें इखलास पैदा करे। अगर पीपीएससी के फोरम से या एफपीएससी के फोरम से आप छोटी सी कुटिया में रहने के बावजूद बड़े बड़े ख्वाब देखने के शौकीन हैं, आप खुदा से उसके ज़रफ के मुताबिक उम्मीद लगाने के आदी हैं, मेहनत को आप अपना शार समझते हैं और खुदा की रजा के हुसूल की जुस्तजू में रहते हैं, तो बाकी बहुत से चैनल से पीपीएससी एफपीएससी की तैयारियां चल रही हैं। मैं भी वैसी तैयारी करवाऊंगा, कोई अनोखी नहीं करवाऊंगा। लेकिन इन दो चीजों के साथ दुरूद शरीफ और वालिदैन की खिदमत का तड़का अगर आपने लगा लिया तो कायनात का जरा जरा आपकी फेवर में हरकत में आएगा और कायनात की कोई चीज आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आप 24 घंटों में 25 घंटे काम करने के, मेहनत करने के आदी हुए तो पहले मैं बता चुका हूं कि ये सन, फिर ये जमीन, ये सितारा, फिर उसके ये सैटेलाइट जो 8 थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, उसके अलावा आगे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चले। इनकी एज का हमने आपके साथ डिस्कस किया। एज के साथ साथ हमने ये देखा कि किस तरह इनको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे सामने किस तरह इनका डायामीटर बनता है। हमने इक्वेटर पे एक डिटेल वीडियो बना के आपको दे दी, सुनते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें। अब आपको बताऊं कि जो डायामीटर है ये हमारा है टोटल इक्वेटर। इक्वेटर ने दो हिस्सों में तकसीम किया। जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो ये उसका क्या निकला हमारे सामने, डायामीटर, हाफ कट ऑफ अर्थ। ये जो हाफ कट बना इसको हमने डायामीटर कह लिया। ये सवाल आया हुआ पीपीएससी के पास पेपर्स में कि डायामीटर कितना है। याद रखिएगा, जब इसको, ये डाया है, ये देखें जिस तरह हमने इस शेप को स्फीराइड ओवलेट शेप को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया तो ये डायामीटर निकला है इसका। हाफ कट ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है, डायामीटर। वो हमारे सामने बेटा आता है 12,742 किलोमीटर। 12,742 किलोमीटर ये डायामीटर है। और जब इसको, इस डायामीटर को, ये देखो, इसको हम हाफ कर दें तो रेडियस निकल आता है। रेडियस कितना हुआ इस जमीन का, 6,371 किलोमीटर। हाफ का टॉप डायामीटर क्या कहलाता है बेटा, वो उसका हमारे सामने कहलाता है उसका रेडियस 6,371 किलोमीटर ये कहलाता है। और फिर अगला सवाल ये आता है कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना बनता है, 510.1 मिलियन किलोमीटर। 510.1 मिलियन किलोमीटर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है। इसको मत भूलिएगा। अब जब हमने ये देखा कि ये एक लाइन है जो वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड जो क्या बताता है हमारे सामने, जो डिस्टेंस बताता है। ये जो ये लाइनें होंगी इस तरह, ये इस शेप में बेटा जो लाइनें होंगी हमारे सामने वो डिस्टेंस बताएंगी। ये लोकेशन आ रही है, ये डिस्टेंस बताएंगी कि इसका इससे कितना डिस्टेंस है। और जो ऊपर से नीचे जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, उनको हमने क्या कहा था, उनको हमने लॉन्गिट्यूड्स बोला था। क्या बोला था, लॉन्गिट्यूड्स बोला था। लेकिन मैं भी कहता हूं, जब हम इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है बेटा, जो दो बराबर हिस्सों में स्क्वायर्स को नॉर्दर्न और सदर्न में तकसीम कर रहा है, वो हमने क्या कहा उसे, हमने कहा इक्वेटर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ा है। इस इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम नॉर्थ की तरफ 23 डिग्री तक जाएंगे तो वहां पे जो लाइन बनती है उस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रिपीट कर रहा हूं, जब हम इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से, इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो जब 23 डिग्री में पहुंचेंगे तो उस लाइन को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब ऐसे नीचे आ जाए सदर्न की तरफ, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से, वेस्ट पॉइंट से नीचे हम सदर्न की तरफ
जब 23 डिग्री पे पहुंचेंगे तो उसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहेंगे बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे यहां पे 23 डिग्री पे ये जो लाइन बनती है लैटिट्यूड वाली, इसको हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्दर्न साइड पे सेंटर से इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न साइड पे 23 डिग्री पे जो लाइन बनती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ऐसे ही वेस्टर्न साइड से जब साउथ साइड की तरफ 23 डिग्री पे आते हैं तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, यानी ऊपर नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइंस आपने याद रखनी है। मैंने आपको डायमीटर बता दिया, मैंने आपको रेडियस बता दिया, टोटल सरफेस ही बता दिया, आपको यह बता दिया कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ वर्टिकल लाइंस हैं, वो बेटा टाइम बताती हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो इक्वेटर के साथ मूव करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बेटा वो डिस्टेंस बताती हैं। और डिस्टेंस और टाइम को मिला के हम किसी कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की, किसी कंट्री के अंदर मौजूद शख्स की जो लोकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड का फासला 4 मिनट का है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि एक दिन में, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के जब हम मिनट्स निकालते हैं तो 1440 मिनट बनते हैं। 1440 मिनट्स को हम जब 360 पे, क्योंकि ये टोटल डिग्रीज कितनी है, 80 80 90 90 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये 180 180, ये कितने बन जाएंगे? 90 ये 90 ये 180, 90 ये 90 ये 180, 360। जब 360 को 1440 पे तकसीम करेंगे तो 4 मिनट्स आते हैं। यह लड़ी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे सामने ये जो हेमिस्फीयर्स बन रहे हैं, अगर हम ऊपर से नीचे इक्वेटर की बात करें तो हमारे पास बनता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम ये प्राइम मेरिडियन की बात करें, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी कौन सी लाइन आ रही है? वर्टिकल लाइन आ रही है, जो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। इससे देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं, बता दिया कि बड़ा लैंड मैस, लार्ज लैंड मैस सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 4 साइड्स, वो कॉन्टिनेंट कहलाया। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने कहा, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जब हम ईस्ट से इस तरफ आते हैं तो मैं उसी सीक्वेंस से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा एशिया आता है। एशिया से जब हम ऊपर नॉर्थ वाली साइड पर जाएं तो यूरोप आता है। यूरोप से नीचे जब हम सदर्न साइड पे आते हैं तो अफ्रीका आता है। 3 हो गए ये। अब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो सबसे ऊपर वाली साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा बड़े मुल्क हैं। ये सवाल इसलिए मैं ये पॉइंट्स नहीं रिपीट करता हूं क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो कौन से अमेरिका के अंदर है? वो सेंट्रल अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो वो नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ वाली साइड पे जो अमेरिका है उसके अंदर वाकया है। सो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका आपका हो गया। अब मैं यहां से आपको बताता हूं, ये हमारे सामने सबसे पहले एशिया है जी। ये जो इक्वेटर को यहां पे क्रॉस कर रहा है, यहां पे इक्वेटर को क्रॉस कर रही है। ये 3 कंट्रीज यहां से इक्वेटर जा रहा है, 3 कंट्रीज क्रॉस किए, जिसको हमने मिक कहा था, MIK, मालदीव, इंडोनेशिया और किराबती। यानी ये 3 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर क्रॉस करता है एशिया के अंदर। अब ये याद रखिएगा, पहला कौन सा आ गया? एशिया। अब नॉर्थ साइड पर जाए तो ये हमारा आता है यूरोप। ये यूरोप आ गया। अब यूरोप से नीचे हम आए, किस तरफ? हम साउथ वाली साइड पे आए हैं, तो बेटा ये हमारा आ जाता है अफ्रीका। कौन सा आ जाता है? अफ्रीका आ जाता है। अब जब हम इस साइड पे आते हैं, ये वेस्ट साइड पे, इसलिए वेस्ट कहते हैं मगरिब। इनको, इन ममालिक को मगरिब बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर से वेस्ट वाली साइड पे है। ऊपर क्या हमारा आ गया? नॉर्थ अमेरिका, और नीचे हमारा आ गया साउथ अमेरिका। और ये 3 कंट्रीज हैं जिसको इक्वेटर क्रॉस करता है, वो ECD, पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील। ये 3 कंट्रीज आ जाते हैं। ऐसे ही ये गुजरते हुए यहां से अफ्रीका से गुजरता है, और अफ्रीका के वो 7 कंट्रीज हैं, GCCU और KSS। GCCU
जी गैबोन, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, तीसरा सी वो भी कंगो, यू युगांडा, जीसीसी यू हो गया। अब के डबल एस, के से कीनिया, एस से सोमालिया और आखिरी एस साओ टोमी प्लस प्रिंसिपी, ये 2 आइलैंड्स पे एक मुश्तमिल कंट्री है। ये 7 इसके हो गए। सो ये हमारे लैंड मैसेज थे जिनको चारों साइड से पानी ने कवर किया हुआ है। अब ये मैंने 5 बताए हैं अभी। अब मैं 2 छोटे बताता हूं। ये इस साइड पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया, जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया भी कहा। ये आपके एशिया के बिल्कुल नीचे है सदर्न साइड पे, और अफ्रीका के भी ईस्टर्न साइड पे है, ये भूलना नहीं है आपने। ये एशिया है। और ये आपका आ गया आखिरी, जिसको हमने कहा एंटार्कटिका। यहां पे बर्फ जमी हुई है, ठीक है, ये आपका एंटार्कटिका आ गया। अब यहां पे हमारा 1991 में एक जना स्टेशन रिसर्च सेंटर भी बना था नवाज शरीफ साहब के दौर में। ये ऑब्जेक्टिव बार बार पेपर में आई हुई है, ये आपने नहीं भूलनी। रिसर्च सेंटर जना स्टेशन के नाम से है एंटार्कटिका के अंदर, पाकिस्तान का जो रिसर्च स्टेशन है 1991 में नवाज शरीफ के दौर में बना था। सो ये मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स बताए, ओशिनिया बता दिया, एंटार्कटिका बता दिया, 5 ऊपर वाले बता दिए। अब ये सवाल आता है कि किस कॉन्टिनेंट के किस साइड पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आया है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं देखता हूं, ये हमारी ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड पे एशिया आ गया। एशिया के नॉर्दर्न साइड पे याद रखिएगा आपका यूरोप है। यूरोप से नीचे सदर्न साइड पे आपका अफ्रीका है। अब एशिया के वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका है, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे एशिया है, अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड पे यूरोप है, अफ्रीका के साउथ ईस्ट साइड पे एशिया अपना ओशनिया है, और नीचे बिल्कुल अफ्रीका के एंटार्कटिका है। अब इस साइड पे आ गए वेस्ट, यहां पे आपका साउथ अमेरिका, साउथ वाली साइड पे इसलिए इसको साउथ अमेरिका कह दिया। ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका, इसलिए इसको नॉर्थ अमेरिका कह दिया। अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि आबादी के एतबार से किस कॉन्टिनेंट का कौन कौन सा नंबर है, एरिया के एतबार से कौन किस कॉन्टिनेंट का कौन कौन सा नंबर है। आइए 2 सेकंड में इंशाल्लाह ये भी चीज क्लियर हो जाती है। बेटा सबसे पहले एशिया, याद रखिएगा एशिया का पॉपुलेशन के एतबार से भी और रकबे यानी एरिया के एतबार से भी पहला नंबर है। क्लियर, वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारे पास बेटा आता है अफ्रीका। याद रखिएगा अफ्रीका का रकबे के एतबार से भी और पॉपुलेशन के एतबार से भी दूसरा नंबर है। ये 2 चीजें तो आप भूल जाए, याद हो गया हमेशा के लिए, इनको डिस्कस भी नहीं करना। एशिया और अफ्रीका रकबे के एतबार से पॉपुलेशन के एतबार से पहले और दूसरे नंबर पे है। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पी पॉपुलेशन की बात करें तो तीसरा नंबर यूरोप का है, भूलना नहीं है। पॉपुलेशन की बात करें तीसरा नंबर किसका बना, यूरोप का बना, बिल्कुल नहीं भूलना, यूरोप का है। और चौथे नंबर पर पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, और 5वें नंबर पर पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास साउथ अमेरिका है। पांचों को मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला दूसरा मैंने बता दिया, एशिया और अफ्रीका हो गया। पॉपुलेशन की भी बात हो रही है, 2 का तो दोनों ही मैंने बता दिए ना। अब तीसरा चौथा पांचवा पॉपुलेशन के एतबार से बात करूंगा। तीसरा यूरोप पॉपुलेशन के एतबार से, चौथा आपका नॉर्थ अमेरिका, और 5वां आपका साउथ अमेरिका पॉपुलेशन के एतबार से। अब पॉपुलेशन के एतबार से पूछ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपका जो ओशनिया है वो 6ठे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं 6ठे नंबर पे है, और एंटार्कटिका पॉपुलेशन के एतबार से 7वें नंबर पे है। अब एरिया के एतबार से पहले 2 तो हो गए, अब तीसरा एरिया के एतबार से आपका नॉर्थ अमेरिका, और चौथा एरिया के एतबार से आपका साउथ अमेरिका, और 5वां एरिया के एतबार से आपका एंटार्कटिका, और 6ठा यूरोप एरिया के एतबार से आपका कॉन्टिनेंट है। याद रखिएगा 5वां यूरोप नहीं कर देना, 5वां एंटार्कटिका करिएगा, और 6ठा जो है एरिया के एतबार से यूरोप, और 7वां एरिया के एतबार से आपका ओशनिया है। ये चीजें मत भूलिएगा। अब इनके दरमियान कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कहां कहां है, इसके लिए डिटेल में हम अपने सेशन में आपको बताएंगे, डिटेल में सेशन। और इसके अलावा कि कौन कौन सी चीज, अब हम वाटर बॉडीज की जब बात करेंगे ना तो 5-6 चीजें हमारे सामने आएंगी। वहां पे हम पेनिनसुलास भी देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बता दिए,
मैंने आइलैंड आपको बताना है। आइलैंड किसे कहते हैं, पेनिनसुला किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं, क्रीक किसे कहते हैं, और मेजर आइलैंड्स कौन कौन से हैं, उसके अलावा स्टेट किसे कहते हैं, मेजर स्टेट कौन कौन से हैं। इस हवाले से डिटेल हर वो सवाल जो पीपीएससी की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी का जो पेपर सेटर है उसको हिट करता है, हर वो सवाल जो एफपीएससी का पेपर सेटर उसको हिट करता है, डिटेल में हम अपने सेशन में आपको बताएंगे। हमारे नोट्स वही हैं जो हमने 13-14 साल में सफर किया, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने उनको कंपाइल करके अपने नोट्स बनाए। पास्ट पेपर्स, अपने नोट्स, लेक्चर्स, रेलिवेंट मटेरियल सारा आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे इस सफर में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमारे साथ इस सफर में शामिल होके अपने सफर को दुरूद शरीफ के साथ, वालिदैन की खुशियों के साथ अपने इस सफर को मुख्तसर भी कर सकते हैं और आसान भी कर सकते हैं। अल्लाह इस सारी तगोदो में, मेहनत में, कोशिश और काविश में इखलास पैदा करे, खुलूस पैदा करे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अगर आप विलिंग हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमारे कारवां में शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।